teacher who all are in online platform, they are only the content creator. उनको तो ना जानना ना कौड़ी, बस आ जाते हैं व्यूज बटोरने। एक शिक्षक और एक टीचर में अंतर होता है। हाय, आई एम अंजलि, अ टीचर, एन एडुकेटर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक में जो एक शिक्षक से रिलेटेड है। एंड बीइंग अ टीचर, मैं खुद को रोक नहीं सकी इस मुद्दे पे बात करने से। आज कोई ट्यूटोरियल या मोटिवेशनल वीडियो नहीं, जस्ट एक थॉट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कई दिनों से एक न्यूज़ मैं देख रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा फॉर श्योर, जिसमें एक काफ़ी रेपुटेड रिपोर्टर ने एक बहुत ही वेग स्टेटमेंट दिया टीचर्स के लिए, विच इज़ वेरी शेमफुल। जहाँ हम इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बताते हैं और मीडिया वहाँ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है, जहाँ हमने मीडिया को इतना पावर दे रखा है, where the media has the power to prevent the abuse of expose and power and to monitor the misconduct of government। जहाँ हम इतनी पावर दे रखे हैं मीडिया को कि वो हमारी बात को पब्लिक के थ्रू पहुंचा सके। रातों रात एक न्यूज़ वायरल हो जाती है, पब्लिक के ओपिनियन को हम मीडिया के थ्रू रख सकते हैं। वहीं एक ऐसा न्यूज़ खबर बन करके आना, मुझे तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल लगा, क्योंकि मैं खुद ही विक्टिम रह चुकी हूँ अबाउट द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लास्ट ईयर एक रिक्रूटमेंट हुआ टीचर्स के लिए, JPSTAACE, जहाँ बहुत सारे कंट्रोवर्सी आए और आई वेंट थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग माई काउंसलिंग पीरियड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जर्नी में मुझे बहुत ही दिक्कतें आई, क्योंकि आई वॉज रनिंग थ्रू माई मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन और रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि उस रिक्रूटमेंट में आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बहुत सारे चेंजेस किए गए। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कट ऑफ जारी किया गया, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, और नियमावली में भी कई बदलाव किए गए। अगेन JSSC CGL का रिजल्ट आया, जिसमें पेपर लीक का मामला था। फिर उसमें भी कोर्ट के डिसीजन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट जेट का रिक्रूटमेंट आया, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसमें भी रांची के सेंटर में पेपर ही नहीं पहुंचा और कैंडिडेट्स को फिर से निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। एक पेपर के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। तो आप समझो कि रिजल्ट पेंडिंग ही चलेगा, काफ़ी लंबा चलेगा। हर बार कैंडिडेट्स को पिटीशन फाइल करना पड़ता है, कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार करना होता है। उस बीच का जो मेंटल स्टेट होता है वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है, ये कौन समझेगा। देन अभी मैं रिसेंटली देख रही थी एक न्यूज़ CBSE रिलेटेड, जिसमें न्यू मार्किंग स्कीम, सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्किंग स्कीम के थ्रू इवैल्यूएशन किया गया, जिसमें कि झारखंड के एक 17 साल के स्टूडेंट ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। हैट्स ऑफ टू हिज रिसर्च वर्क, कि उसने इतना डीप स्टडी करके कई बातों को सामने रखा जो हमारे लिए जानना काफ़ी मुश्किल हो गया होता उनके बिना, उनके रिसर्च वर्क के बिना। तो ये बात सामने आई कि इस ऑनलाइन मार्किंग स्कीम का टेंडर हैदराबाद के एक कंपनी को दी गई थी, जिससे उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, जिसने TCS को रिप्लेस किया, और ये टेंडर लगभग 385 करोड़ का था, जिसमें कई सारे एरर सामने आए। इवैल्यूएशन एरर, डाटा सिक्योरिटी, hackers claim that they gained the access to the scanned answer sheet and personal students data also। मार्किंग स्कीम में गड़बड़ियाँ आई, कई सारे मंत्रालय के आरोप थे, रिजल्ट में गड़बड़ी और इवैल्यूएशन प्रणाली में भी एरर के आरोप थे।
जिसके बाद सरकार ने एक्शन के विरुद्ध सीबीएसई के चेयरपर्सन और सचिव को उनके पद से हटा दिया। चलो ठीक है, एक्शन तो ले लिया गया, बट उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनका जो एक्सपेक्टेशन रहा होगा, उनके हार्डवर्क का क्या, जो उन्होंने टाइमलेस नंबर ऑफ स्लीपलेस नाइट्स हार्डवर्क किया होगा, उसका क्या? सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिसे मीडिया को एड्रेस करनी चाहिए। लेकिन इन सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को छोड़ करके चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया गया किसी और टॉपिक्स पे। आर द टीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्शंस, फॉर ऑल दिस फेल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फॉर द फेलियर ऑफ दिस मार्किंग स्कीम and for the poor result of the students? Not at all. So we have to think upon, सोचिएगा जरूर। तो बस यही सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।